Assalamualaikum Nayab. Welcome to Campus to Career. Walaikum assalam. Thank you so much, Kusum, for having me. Yes, it's great to have you. Can we'll start by if you can tell us a little bit about your professional journey so far. Professional journey. Where should I start from? I think I should start from fast, Hmm. actually. बिल्कुल. I graduated in 2022, लेकिन मेरी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद से शुरू नहीं हुई। वो तब शुरू हो चुकी थी when I was a part of the university and I was in my third semester. Nice. मुझे हमेशा से शौक था कि मैं कुछ जल्दी अर्ली ऑन कुछ ना कुछ शुरू करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। सो आई स्टार्टेड विद इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग। Hmm. उस वक़्त इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग बहुत ह्यूज थिंग नहीं थी। Hmm. लेकिन फिर भी आई सॉ सम स्मॉल ब्लॉगर्स डूइंग ब्लॉगिंग ऑन इंस्टाग्राम। साथ-साथ मैंने वर्डप्रेस पे भी एक ब्लॉग शुरू किया था अपने ही नाम से और उसमें मैं शेयर करती थी व्हाट आई डू एंड व्हाट आई लर्न इन लाइफ। Hmm. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो फिर मुझे कंटेंट राइटिंग के बारे में काफ़ी पता चला कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। एक्सप्लोर्ड कि कंटेंट राइटिंग के कितनी टाइप्स होती हैं, क्या टोन्स होती हैं, कॉन्वर्जेशनल टोन क्या होती है, डिफरेंट इंडस्ट्री में क्या कैसी टोन इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाउ इज़ द टाइम दैट आई शुड प्रोबेबली अप्लाई टू डिफरेंट जॉब्स। मैं करती ये थी कि जॉब के ऊपर अगर लिखा हो कि इट इज़ फॉर एमबीए ग्रेजुएट या इट इज़ फॉर बीबीए ग्रेजुएट, मैं वो रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ती थी लेकिन मैं उसको सर पे सवार नहीं करती थी और मैं फिर भी अप्लाई कर देती थी। Hmm. इस तरह करते-करते आई अप्लाई टू अ जॉब एट एचआर कंसल्टेंट्स Hmm. व्हिच इज़ अ एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी फॉर स्टूडेंट्स। उसमें जब मैंने अप्लाई किया तो आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई गॉट इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। Hmm. इंटरव्यू पे इनवाइट जब मैं हुई तो मेरी माँ मुझे याद है मेरी मामा ने मुझे कहा था कि देख के जाना, हाथ में एक भारी बोतल लेके जाना, अगर कोई शेडी सी जगह हुई तो बोतल मार के आ जाना क्योंकि उस वक़्त मैं छोटी थी। आई थिंक आई वाज़ अराउंड 18 या 19 इयर्स ओल्ड थी तो ऑब्वियसली फर्स्ट फर्स्ट जॉब थी। और वहाँ पे मैं गई, मैंने उनको बताया कि मैं क्या-क्या करती हूँ एंड देन दे सॉ कि हमारी उनकी उनका डिजिटल मीडिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था, उनके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। वहाँ से आई वर्कड फॉर अराउंड 1 ईयर। वहाँ पे मैंने काम किया एज़ अ पार्ट टाइम। यूनिवर्सिटी के साथ-साथ काम किया था। यूनिवर्सिटी के साथ-साथ इस तरह काम किया था कि यूनिवर्सिटी में जब यू हैव लाइक फ्री स्लॉट्स क्लासेस के Hmm. बीच में, बिल्कुल. Hmm. तो आई यूज्ड टू गो ग्रैब अ करीम। उस ज़माने में करीम होती थी शायद। हाँ, Hmm. करीम। तो करीम ग्रैब की मैंने और जाती थी ऑफ़िस ट्वाइस अ वीक। तो वो पार्ट टाइम थी और बाकी काम घर पे। एंड करते-करते आई डिड दैट फॉर 1 ईयर एंड देन यूनिवर्सिटी के बीच में फिर यूनिवर्सिटी का क्रूशियल टाइम भी चल रहा था। आई हैड मुझे 2 सब कोर्सेज़ में बहुत मेरे बुरे मार्क्स आए थे। Hmm. बहुत बुरे मार्क्स आए और फिर घर की तरफ से ये प्रेशर भी था कि व्हाई डू यू नीड अ जॉब? व्हाई आर यू इवन वर्किंग? आप क्यों काम कर रही हो? हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो ना करो। लेकिन अंदर से चुल थी मुझे कि कुछ करने की। फिर आई समहाउ कन्विंस्ड माय फैमिली कि मैं कर लूँगी, पूरे मार्क्स ठीक कर लूँगी, समर लगा लूँगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और उसके बाद आई शिफ्टेड टू अनदर कंपनी व्हिच इज़ यूनाइटेड सोल। Hmm. यूनाइटेड सोल इज़ an IT company that handles IT work, website development for different brands. तहज़ीब उनका एक क्लाइंट था Nice. और और उनके मल्टीपल क्लाइंट्स भी थे जो कि यूएई बेस्ड भी थे। यूनाइटेड सोल में काम करने के बाद आई स्टॉप्ड वर्किंग इन माय लास्ट सेमेस्टर। और लास्ट सेमेस्टर में मैंने काम इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त एफआईपी था और सब कुछ था। एंड देन आई ग्रेजुएटेड एंड मूव टूवर्ड्स रेड मार्कर्स सिस्टम। रेड मार्कर सिस्टम मैंने शायद 3-4 महीने काम किया था और मुझे एक दिन मैसेज आया मीना तारिक का। ठीक. Meena Tariq is basically CEO of Metric, which is a fintech startup. और मुझे मैसेज आया उनका लिंक्डइन पे दैट वी आर हायरिंग फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन, वुड यू लाइक, मतलब उनका एक मैसेज आया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन उनका मैसेज आया था। Hmm. That is where
everything changed in my career. That was my first startup. That was my first experience Mm, with a startup, with the kind of people who are passion driven. mm, मैंने क्लोजली काम किया मीना के साथ, उमर परवेज़ खान, मीना तारिक, मुबीन who was also my manager, and that shifted my life. The kind of work ethics that I've learned from there are my base. हाँ, मुझे लगता है कि उससे पहले जो मैंने काम किया था वो सारा मैं सीख रही थी, मैं कैनवा टूल्स यूज़ कर रही थी, मैं डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मेरी बेस बनाई गई है। जो कहते हैं ना कि बचपन में एक केजी क्लास जो होती है वो बेस होती mm, है आपकी। mm, So that put in all the passion in me, determination. I saw what it was like working with people who are truly determined about mm, what they care for, how they care for the users. I explored product marketing उसी जगह पे. I understand it कि marketing और customer support का आपस में कितना closely काम होता है और कितना correlate करता है काम. So within each department, how work was done and how it carried through. mm, उनके साथ मैंने काम किया अराउंड 1.5 years, and then I moved towards Moz. mm, Moz is I am leading right now in marketing for Pakistan. और ever since that, एज अ मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट अंदर गहराइयाँ हैं, निटी-ग्रिटीज़ हैं। लेकिन व्हाट आई ट्रूली फोकस ऑन इज़ अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रॉब्लम। मैं जब भी काम करने बैठती हूँ किसी भी फाउंडर के साथ, किसी भी बिज़नेस के साथ, किसी भी एसएमबीज़ के साथ, तो आई ऑलवेज़ आस्क कि आप प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं? mm, जब आपको अपने यूज़र की, अपनी कस्टमर की, अपने अपने बिज़नेस के प्रॉब्लम को पता चल जाता है, तो mm, आप बेहतर तरीके से यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू दोज़ प्रॉब्लम, yeah, एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू इन मार्केटिंग. mm, सो दैट इज़ लाइक काफ़ी मैंने डिटेल बता दी आपको, डोंट नो व्हाट दैट यू आस्क्ड फॉर या नहीं, right. लेकिन दैट वाज़ माय प्रोफेशनल जर्नी. No, that sounds wonderful. And I think I'm particularly excited about you're interested in about your experience at Moose because Moose has really become a name that everybody knows about, which I think, particularly in the field that it's working in, is not that easy. So, what do you think Moose has done right, or what has your role have been in doing something that has made it a name that everyone is familiar with? So back when I joined Moz, and it was 2024 January, and I remember that the perception that I heard from people was that Moz is a dating app, Hmm. Moz Good. is not halal, Moz Hmm. बहुत backlash आ रहा था, बहुत and स्टीरियोटाइप्स what ब्रेक करने थे। बहुत स्टीरियोटाइप्स थे जो कि हम लोगों को ब्रेक करने थे। हम लोगों को अपने ब्रांड को डिसएसोसिएट करना था विद ऑल दोज़ टर्म्स जो कि मार्केट में हमारे बारे में फैली हुई थी। हुँ, और व्हाट वी बेसिकली डिड वाज़ अंडरस्टैंड ऑल द कल्चरल नुआंसेस जो पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करते हैं। हुँ, जैसे ही आप किसी भी मार्केट के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हो, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इफ यू गो टू मीना रीजन यू अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड यू सिट विद देम, यू यू लिटरली अगर आप उनके साथ रह कर देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि उनके कल्चरल नुआंसेस क्या हैं, हाउ डू दे बिहेव, हाउ वुड दे बाय द प्रोडक्ट, हाउ वुड दे अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से हमने पाकिस्तान में चीज़ें चेंज की, एंड ऑनेस्टली एट द स्टार्ट इट वाज वेरी वेरी ट्रिकी, हुँ, क्योंकि changing the perception from a dating app towards a marriage app या, was very challenging. Like now when I look at different people's perception, और मैं लोगों को सुनती हूँ ये कहते हुए कि रिश्ता ऐप है और ये मैरिज ऐप है, मैं अक्सर कहीं बाहर जाती हूँ और अक्सर नेचुरली अगर मुझ का कॉन्वर्जेशन कहीं पे आ जाए और किसी को पता ना हो कि मैं काम करती हूँ मुझ में, तो दे टेल कि ये तो मैरिज ऐप है, तो शादी ऐप है, which really makes me happy क्योंकि that took us almost 2 to 3 years in changing that perception. yeah. No, that's great. So, what's one marketing campaign? What's one marketing campaign that you're most proud of? I would say बात पक्की कैंपेन. ठीक। बात पक्की कैंपेन क्या था? बात पक्की कैंपेन हमारी लास्ट ईयर हुई थी जिसमें हमने मुख्तलिफ सिटीज़ में वी डिड मदर एंड सिंगल्स इवेंट अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़. हुँ,
changing that and changing the whole traditional process of Hmm. looking for a rishta and bringing the people, bringing the mothers Hmm. and bringing the singles to a marquee or to an venue जहाँ पे वो रिश्ता ढूंढ सकते हैं is literally a change in how we make decisions in Pakistan. Yeah. अभी recently I saw a drama Winter Love. Hmm. मैंने देखा नहीं लेकिन मैं उसकी झलक देखी थी उसमें the girl was a matchmaker Hmm. and she was organizing an event for singles and mothers Hmm. which never happened in Pakistan pehle. Hmm. So seeing someone make use of our work Hmm. really makes me happy कि ये चीज़ वाकई में इतनी अच्छी की गई है कि ये कोई और अब करके दिखा रहा है. Hmm. So that was the one of the biggest campaigns that we worked on, and I would remember that for life. क्योंकि मुझे याद है उसका उसकी आइडिया की वैलिडेशन कुछ इस तरीके से हुई थी कि हम एक दिन नॉर्मली बैठे हुए थे हम मम्मी और मेरी टीम और वी वर डिस्कसिंग थिंग्स एंड वी थॉट कि मदर्स का काफ़ी होल्ड होता है इस डिसीजन में Hmm. एंड आई वाज क्यूरियस कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें क्योंकि मदर्स तो ऐप पे आ ही नहीं सकती अभी अभी फ़िलहाल Hmm. बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट Nice. तो इसका एमवीपी ये था कि मैंने सोचा कि मैं अपने घर में एक वन डिश पार्टी करूँगी अपने एरिया की औरतों का ठीक है. और मैं उस वक़्त रिसेंटली शिफ्ट हुई थी एक नए एरिया में। Hmm. आई डिड अ वन डिश पार्टी और मैंने ऑलमोस्ट 40 या 50 औरतों को बुलाया था घर पे Wow. और मकसद मेरा ये था कि मैं एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप कर पाऊँ उनके साथ कि वो मुझे भी जाने और जाने के मुल्ज़ क्या है। Hmm. सो एट दैट कन्वर्सेशन व्हेन दे वर हियर वन डिश में तो हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस किया एंड उसके बाद उसी एक बहुत बड़ा ग्रुप था सारी औरतों का, उसमें आई मैसेज्ड कि अगर किसी को अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूँढना है, तो एक इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में Hmm. बहुत छोटे लेवल पे जस्ट फॉर मदर्स, Hmm. तो आप लोग उसमें शिरकत करें एंड ऑल ऑफ दैट। एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम दैट मैसेज एंड दैट इवेंट वाज ह्यूज। हमारा एम था कि हम सिर्फ 50 मदर्स को लेके आएंगे Hmm. बट वी गॉट अराउंड मोर देन 100। इट वाज Wow. 120 females that Yeah. came to um, the cafe in That's Islamabad wonderful. to find their daughters and sons someone for the marriage। Oh, that's तो ये आइडिया इस तरह वैलिडेट हुआ था और फिर उसके बाद फिर हम आगे लेके गए थे। I think that's a very it's a very nice way of validating your idea. Like, अच्छा MVP था. बिल्कुल। Yeah. Okay. So let's take a step backwards, and if we're talking about university life. So a lot of students, they do business. They come from business backgrounds, right? But they're not very familiar with what career opportunities do they have, right? So what do you think are some career perspectives that people have doing coming from a BBA degree? You mentioned कि they've come from business families or like they've come As in, from business business degrees. For example, if अच्छा someone's business doing BBA, what do you business think are some career opportunities that they would have? okay so I myself have done BBA Hmm. and I believe कि when you do BBA so आपका काफ़ी अच्छा grasp हो जाता है different departments में आपका एक नॉलेज आ जाती है मार्केटिंग की आ जाती है अकाउंटिंग की आ जाती है अगर आपने अकाउंटिंग में जाना है अगर आपने बैंकिंग में जाना है तो वो ऑप्शन भी एक खुल जाता है Hmm. अगर आपने एचआर में जाना है तो वो ऑप्शन भी खुल जाता है इट डिपेंड्स कि आप अपने लास्ट 2 सेमेस्टर्स में आपके मेजर्स क्या हैं और आप किस तरफ जा रहे हो आपका इंटरेस्ट क्या है मेरा इंटरेस्ट सेमेस्टर 1 से मार्केटिंग में था मुझे याद है मेरी मैम थी मैम सिद्रा अब्बास आई वुड नेम हर बिकॉज शी इज़ द वन who developed my interest for marketing और उनकी वजह से ही मैंने मार्केटिंग की फील्ड चूज़ की Hmm. वरना मेरी डिग्री शुरू में जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की थी मैं डिग्री के बीच में मैंने अपनी डिग्री चेंज करके बीबीए करवाई थी Hmm. सो आई वुड डेफिनेटली से कि एचआर के ऑप्शंस हैं मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं यू कैन इवन डाइव इनटू प्रोडक्ट मार्केटिंग यू कैन इवन डाइव इनटू डेटा लेकिन डेटा के लिए अगर आप थोड़े से और स्किल्स हासिल कर लो दैट थोड़े से और कोर्सेज कर लो दैट विल हेल्प यू तो वो आप उस तरफ भी जा सकते हो Hmm. Okay, that's wonderful. Another thing is that a lot of people don't know what marketing truly is, and there might be a lot of misconceptions about what marketing is.
So, what do you think? How would you describe what a career in marketing actually involves? So now, when I look at marketing, marketing has evolved completely. Hmm. पहले मार्केटिंग वाज पहले भी खैर मार्केटिंग बेसिक नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने बेसिक रखी हुई थी कि हम डिजिटल मीडिया है, आप इसमें एड्स चलाओ, आप यहाँ पे सोशल मीडिया चलाओ। अब सोशल मीडिया हैज़ बिकम वन ऑफ इट्स ओन वर्ल्ड। Hmm. सोशल मीडिया के लिए आपको डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है, अब क्योंकि सोशल मीडिया का कंटेंट है एंड कम्युनिटी बिल्डिंग है एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, मार्केटिंग के अंदर फॉल करती है, बट दैट क्लोजली रिलेट्स विद product and how you sell your features and how you describe your features, and you make sure that you're selling your features without selling them too much. Hmm. So marketing has evolved completely, especially with AI tapping into the market. Marketing has changed completely. Hmm. That's true. That's very much true. So, if someone wants to build a career in marketing, what are some skills do you think that are important for them to have or that they should start developing while they're in university or even afterwards? If you're someone who's completely new and you want to tap into marketing, the number one thing that I would recommend is to explore and learn the skill that are needed for social media. ठीक है. Social media is your baseline, because once you understand social media, you will understand a lot of different components in marketing. Hmm. आप content को understand करोगे, आप अपने audience को understand करोगे, आप understand करोगे कि आपने social media growth पे कैसे काम करना है, आप अपने different कॉपी राइटिंग का भी आप अंडरस्टैंड करोगे while working on social media, because the kind of copies that you would use on social media, the kind of words, the kind of hooks that you would use would make you learn a lot of things for social media. So कोई भी marketing में enter करना चाह रहा है, social media is your go to skill for the start. Okay. Okay. And how do you think they can explore that? By using they it? can, they can explore by देयर ऑब्वियसली दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि अगर वो अपना खुद का पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स से दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन पर्सनल ब्रांड, व्हिच इज़ बाय मेकिंग देयर प्रोफाइल पब्लिक एंड दे वांट टू सेल देयर ओन स्किल्स। Hmm. इफ़ यू बिलीव कि आप किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हो किसी को, किसी ब्रांड को, किसी बिजनेस को, या इवन नॉर्मल स्टूडेंट्स को, Hmm. किसी भी तरीके से, तो you can make your profile public and you can start sharing videos जिसमें आपकी grip है। और जैसे आप करते जाते हो सोशल मीडिया एक्सप्लोर, जैसे आप कंटेंट पोस्ट कर जाते हो, आपको एकदम समझ नहीं आएगी कि ये कंटेंट अच्छा है। Hmm. आप अगर 100 एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या कंटेंट अच्छा था, क्या कंटेंट बुरा था। Hmm. This is one of the way. The other way is that you can take courses. Hmm. You can find courses on Coursera. आप HubSpot के कुछ courses हैं, मुझे याद है मैंने बहुत पहले किए थे। Hmm. And YouTube is now full of all these courses that you can explore. बाकी अगर आप ये भी कर सकते हो कि if there is a brand that you're truly passionate about and you just want to work with them as an intern, you could reach out to them on LinkedIn or any other platform and just message कि hey, I can make good videos, I have a good camera, I want to just make 5 videos for you for free. आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा 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 तरफ से एनर्जी जाएगी, so let me explore that. Hmm. Sometimes some people are really good in giving new people opportunities, so that is something that can definitely help people who want to explore social media as a skill. Okay, that's great. And what does the recruitment process look like for marketing roles? Recruitment process, Hmm. well, it varies company to company, but some things जो कि मुझे लगता है काफ़ी common है different companies में, वो ये है कि they look at your portfolio, Hmm. they look at what campaigns you have done, they look at अगर आपने कोई niche pick की हुई है, let's say आपने email marketing pick की हुई है, तो they would want to look at the email flows that you've made. They would want to look at the content that you've produced, the written content you've produced. So
Step one is definitely how you send your resume and how you send your cover letter. Hmm. Step two is where they will see के knowledge कितनी है आप में, what skills do you actually know. And step three is they will see whether this person is culturally fit or not, whether this person is passion driven, whether this person is a person who has attention to detail. वो सारे skills जो एक इंसान में होने चाहिए when it not इंसान में होने चाहिए, it aligns with the company values. वो वाले अगर आपके company values XYZ हैं, and if I am applying and my company values are ABC, Hmm. तो वो वहाँ पे क्लैश आएगा. आप स्टेप वन स्टेप टू कर लोगे लेकिन स्टेप थ्री जो है वो शायद क्लियर ना हो पाए बिकॉज ऑफ द वैल्यूज. Yeah. So during this recruitment process, you mentioned that their cover letter or their portfolio or CV is something that is the first step. So what makes a candidate immediately stand out during this process? I would say being the real you helps you really stand out. जैसे ही you change your persona या फिर आप अपने आप को ऐसे बन के दिखा रहे हो जो कि आप नहीं हो, you would not stand out. सामने वाला बंदा या बंदी would immediately recognize that this person does not truly believe with their own identity. How are they even going to continue with their work? Hmm. So but also stand out इस तरीके से भी हो सकता है by having real ideas and having the good grip of knowledge on the company. If you truly know the role, if you truly know the company, and you know what value can you provide, and you explain that in like short sentences, not long. जैसे ही आप अगर पूरी पैराग्राफ भेज रहे हो रेज्यूमे के साथ और कवर लेटर भी आपका बहुत लंबा हो गया है, दैट Yes. रिक्रूटर्स के पास टाइम नहीं है, उनको जल्दी जल्दी देखना है कि कौन किसको हायर करना है. Hmm. सो यू हैव टू बी कंसाइज एंड गिव वैल्यू इन दैट कंसाइज फॉर्म. Hmm. That's true. That's true. So, if you were graduating today with no experience and no network, so what are some things that would help, uh, like fresh grads land their first marketing role? If I would, if I were graduating with no network and no skills, um, and how would I what? When you're graduating, you generally don't have a lot of experience. You did Yeah, work while you graduated, right? But mostly लोगों के पास experience नहीं होता, तो उनको they struggle with this, that what do we put on our resume? हमारा yeah. portfolio किस तरह बनेगा? So what do you suggest? Like how do they make, what would help them land their first role in that particular scenario? Acha, honestly, I am pretty rigid on this, and I have a very strong opinion on this, that if you have graduated and by the end of your graduation you don't have any work experience that you can add to your resume, Hmm. then you've probably wasted your 4 years. See. Why do I say that? Yeah. आई अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी लाइफ बिजी होती है, लेकिन उस बिजी होने के बावजूद भी यू डू फाइंड आउट टाइम टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, टू गो आउट ऑन ऑल दोज एक्टिविटीज दैट हैपन विद इन द यूनिवर्सिटी. Hmm. सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप यूनिवर्सिटी में अगर कोई नास्कॉन हो रहा है या फिर कोई मीडिया सोसाइटी है या कुछ भी कोई सोसाइटी है उसके अंदर आप पार्ट ले सकते हो. यू कैन शो दैट एज योर एक्सपीरियंस एज वेल Hmm. if it's something that you learned from. But if you have no experience, then um, चलो दैट पहले तो मैं थोड़ा सैड होंगी इस बात पे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फिर हेल्प भी करना है उस इंसान को टू गेट इनटू द मार्केट. Hmm. आई वुड से स्टार्ट विद बिल्डिंग कनेक्शंस एंड learning those skills as soon as you can, Hmm. and then understanding कि आपकी डिग्री जो है उसमें से क्या चीज़ ऐसी थी जो कि आप आगे परस्यू करना चाहते हो, एंड बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट. Hmm. अगर आपने एक गोल रखा हुआ है कि मैंने डेटा एनालिस्ट बनना है, आप बैक ट्रैक करोगे सारे वो स्टेप्स कि वो बनने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, और आप वो स्टेप्स जब सामने एक दफ़ा लिख लोगे अपने पास, सो यू कैन फॉलो देम स्टेप बाय स्टेप एंड गेट टुवर्ड्स दैट. Even if you don't have any connections, any skills,
आपने डिग्री कर ली है 4 साल की, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। Hmm. तो डिग्री के साथ आप अगर स्किल्स बाद में भी लेना शुरू करते हो तो इट्स टोटली फाइन। इट विल टेक टाइम बट वर्थ इट ऑब्वियसली। Hmm. Hmm. Okay. लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पर्सनली हर किसी को ये होती है कि इफ़ यू आर यूनिवर्सिटी तो आप एटलीस्ट अपने लास्ट 2 years में कुछ ना कुछ सीखना या कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। Hmm. अगर आप अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा सा अर्ली ऑन स्टार्ट करो, इफ़ दैट इज़ व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, तो डू इट। इफ़ इट इज़ नॉट योर प्रायोरिटी एंड इफ़ यू डोंट वांट टू, तो ऑब्वियसली दैट्स अ पर्सनल चॉइस। Hmm. Okay. So entering into the professional career, आपकी क्या advice है to someone who, how can you excel in your professional career? Because, you know, or to phrase it differently, what were some things that you did right that led you to be the head of marketing at Moz, you know, so early on in your career? Uh, I believe that having strong work ethics would definitely help you in being more prominent in your work. अगर आपका काम अच्छा है लेकिन आपका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है तो that has no value. Hmm. You should have boundaries that you place within work. What do I mean by boundaries? Hmm. You're working with a lot of team members और Hmm. आप चाहते हो कि आप एक टीम प्लेयर भी रहो और आप सबके साथ मिलके भी काम करो, बट यू ऑल्सो गेट योर ओन फोकस टाइम एज वेल। Hmm. सो some people cannot maintain that boundary कि हमें अपना फोकस टाइम भी मिले काम करने के लिए। Hmm. Once you establish that boundary through proper communication, that will help. That is a work ethic. Hmm. And the other thing that definitely helps is building processes. Hmm. I am very strong on like building processes as you go through in your work. अगर आपका कोई भी काम करने का कोई process नहीं है, that means you cannot document it, you cannot delegate it to anyone else. So building those systems, building processes जिन पे team rely कर सके आपकी गैर मौजूदगी में will definitely help will definitely help in that. And आप वही बात है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो एंड हाउ यू कम्युनिकेट टू योर टीम definitely helps. And when it comes to leading a team, there are two things that I really push on. Hmm. That is कि आप अपनी टीम के साथ मिलके काम भी कर सको, you're that into with your team, but at the same time आपकी टीम को ये बात पता हो कि they cannot let you down. Hmm. Why? How can they not let you down by having those close ties? आप अपनी टीम से क्लोज टाइज भी रख सकते हो। बाय क्लोज टाइज आई मीन के अंडरस्टैंडिंग देम, knowing their strengths and weaknesses, giving them direct feedback. If you're waiting for to give feedback by the end of the month, so that doesn't help. अगर आपकी टीम में किसी ने कुछ किया है तो you can give direct feedback there and then. The kind of words you use and the kind of tone you use really matters. Hmm. अगर आपकी टोन बुरी है और आपके अल्फाज अच्छे हैं तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ द टीम मेंबर वोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So these are some things that I really believe that helped me build a team as well. Not just have like good ties with the team, but also build and grow the team and help them perform. That's wonderful. That's wonderful. Now, AI is changing almost every industry. How do you think it has changed marketing? Marketing has changed by AI in every form. Content में AI आ गया है. You can write scripts through AI. You can get videos made through AI. आपके ग्राफिक्स एआई पे भी डिपेंड करना शुरू हो गए हैं, आपकी कैंपेन आइडियाज भी एआई से आ सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज बाय एआई इन मार्केटिंग, बट मुझे फिर भी लगता है कि जब द बेस एंड द स्ट्रक्चर शुड ऑलवेज बी गिवन by the marketeers to AI. जब आप अपनी when you're training a chat, you tell them, you give them every information that you can about what you're trying to build and what you're trying to say, and thoughts आपकी अपनी ओरिजिनल होंगी तो AI उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन करके बेहतर रिजल्ट्स निकालेगा। एंड AI को अगर हम एक टूल की तरह यूज़ करें तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प मोर देन थिंकिंग दैट AI विल टेक आवर प्लेस।
क्योंकि एआई को भी ह्यूमंस ने ही ट्रेन किया है। बट एक टाइम आएगा कि एआई विल बी ऑन ऑटो, तो उसको शायद Yeah. ह्यूमंस की ज़रूरत उस वक्त नहीं पड़ेगी, लेकिन Uh, उस टाइम में भी आते हैं तो थोड़ा टाइम है। yeah, yeah, we still have some time. Yeah. So you've publicly spoken, you've mentored, and you've built your own presence. So how would you suggest fresh grads should be branding themselves? आई डेफिनेटली 100% रिकमेंड कि पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़रूर काम किया जाए। Hmm. फ्रेश grads should pick a niche. If you're saying something for everyone, or your content is for everyone, or you're appearing for everyone, that means you're appearing for no one. Hmm. You should pick some niche जिस पे आप बात कर सको और जिस पे आपकी नॉलेज है। अगर आप नॉलेज के बगैर बात कर रहे हो, तो द पर्सन हु इज रीडिंग और सीइंग योर कंटेंट वुड बी दिस क्विक टू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज just blabbering. Hmm. So build your brand by being authentic, or let's say if you're just learning, so you could share the journey कि मैं इतनी बुक्स पढ़ रहा हूँ और इतनी या पढ़ रही हूँ और मैं ये नॉलेज गेन कर रही हूँ, एंड आई जस्ट शेयर what you're learning through the process. Hmm. And or share what you did in your university. Hmm. आप यूनिवर्सिटी में इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी टीम प्लेयर वाले कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके ग्रुप्स अच्छे बने हों और आपने मिलके काम किया हो तो बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं, तो यू कैन शेयर दैट कि दिस प्रोजेक्ट वाज डन इन दिस सेमेस्टर एंड ऑल ऑफ दैट, बट मेक इट sound like it's a story. If you're making it sound like it's a boring thing, then no one will read or see the content. Yeah. Yeah, that's true. So we're gonna head over to a rapid fire. मैं आपको दो options दूंगी, उसमें से you just pick one. Does that sound good? ठीक है। ठीक है. Okay. Yes. Creativity or data, which wins? Data. Organic growth or paid ads? Organic growth. Viral campaigns or consistent campaigns? Tough one. Consistent campaigns. Community first or product first growth? Actually, community is drive by product, so community first. ठीक है. Content creator or marketeer, which has a bigger advantage today? Definitely content creator. Influencer marketing or user generated content? User generated. UGC. Jack of all trades or master of one? Jack of all trades, but then become master of one. ठीक है. Confidence or competence? Confidence. Experience or potential? Potential. Okay, wonderful. I'm going to head over to some open ended ones, just like one word or one liner answers. Yeah? ठीक है। Okay. Marketing trends that overhyped. Uh, Coachella. Marketing trends, marketing trend that's underrated. That's underrated. Mm, I don't think there's any trend that was underrated. हर trend को बहुत उठाया गया है और उछाला गया है। ठीक है, fair enough. One habit that has had the biggest impact on your career. Having a routine, having discipline, working out. तीन बता दिए। Great. Okay, picking up where we left off, what is the biggest green flag in a candidate? The biggest green flag in a candidate is the candidate should definitely have researched about the company, about the role, about the responsibilities the role would carry, and be authentic when it comes to not just interviews but also sending resumes and cover letters. जितना आप ऑथेंटिक नजर आओगे उतना आपका realness नजर आएगी, and the interviewee would be able to understand you better and have a normal conversation. Hmm. That's the biggest green flag. Great. What is the biggest red flag in a candidate? Red flag in a candidate.
Okay, trying to be someone who he or she is not. When I say this, I mean कि कभी कभार obviously interview के बीच में you give them scenario questions as well. तो just to prove the point of them being correct, वो कभी कभार अपनी ही statement को जो है वो negate कर देते हैं Hmm. और अपने जो जो वो बात असल में बोल रहे होते हैं वही निगेट कर देते हैं. दैट कम्स ऑफ एज वेरी वेरी बैड इन एन इंटरव्यू. Hmm. क्योंकि ऐसा लगा था कि अपने आप को गलत प्रूव करने सही प्रूव करने के लिए वो कुछ भी बोल देंगे. सो दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग. Great. Is influencer marketing effective? 100% effective. Hmm. But I would say कि it has evolved a lot. Bigger influencers जिनकी एक्चुअली में इन्फ्लुएंस नहीं है लेकिन लोग उनको सिर्फ देखते हैं Hmm. क्योंकि उनकी लाइफ उनको लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही होती है. That's another influence. That's not influence. That's just sharing the life. Hmm. और लोग उसको देख के बस लाइक करके चल गायब हो जाते हैं. Like someone who has a good influence on people who share authentic reviews, authentic stuff about a product, about a company, about anything, Hmm. fashion में हो किसी भी industry में हो, वो definitely काम करती है आजकल. Hmm. And the trend of micro creators has changed a lot. Micro creators पे लोग ज़्यादा trust करते हैं क्योंकि वो अपनी authentic self दिखा रहे होते हैं और वो niche based होते हैं. Hmm. Any influencer who has a niche will definitely have more ROI than an influencer who does not have a niche. Yeah, yeah, that's true. Your the biggest misconception about marketing. The biggest misconception is कि हम एक कैंपेन करेंगे और हम वायरल हो जाएंगे. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है क्योंकि ऐसा होता नहीं है. आपको कंसिस्टेंटली डिफरेंट कैंपेन्स डिलीवर करनी पड़ती हैं दैट एड्स वैल्यू टू द यूजर्स और द कस्टमर्स लाइफ. तो फिर आप जाके एक नोन ब्रांड बनते हो मार्केट में. Hmm. अगर आप सिर्फ वायरलिटी के पीछे भाग रहे हो तो आपको वायरलिटी मिलेगी एक टाइम पे एंड देन यू विल गो डाउन. Hmm. लेकिन in order to stay consistent, अगर वायरलिटी भी आप कंसिस्टेंट रखना चाहते हो तो वायरल ट्रेंड्स should relate to some value that your company or brand or product gives in. Hmm. So relatability when it comes to viral trends definitely is something that marketers should keep an eye on. That's wonderful. So, to conclude, I want to give the stage over to you. And what would be your advice for fresh graduates or people that are very early on in their career? What piece of advice would you want to leave them with? I would give them actually two pieces of advice. Hmm. एक ये कि definitely start working on your skills. When I say skills, I just don't mean कि आपने courses कर लिए हैं और आपको marketing skills आ गए हैं या फिर data skills आ गए हैं या फिर जिस field में आप जाना चाह रहे हो वो skills आ गए हैं. उन skills के साथ साथ equally important है कि you learn the skills that will help you improve your work ethics, Hmm. your communication, how you communicate, how you lead a team, how you, if you want to become a leader, how you become a team player, how do you understand team dynamics, and definitely read books around that. There are tons of books that are out in the market जो कि help करती हैं हर इंसान को. मुझे याद है the first ever book that I ever read when I was probably 17 या शायद 16. That was 7 Effective Habits of a Good Leader. Hmm. ऑथर का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन इट्स अ वेरी फेमस बुक. वहां से स्टार्ट हुआ कि how do great leaders talk, how do great leaders do their work. Hmm. So definitely that. And yeah, the second thing is कि आपको जिस चीज का शौक है एंड जिस चीज के बारे में आप पैशनेट हो, डू दैट. Hmm. अगर आप पैशनेट किसी ऐसी चीज के बारे में जिसको आपको लगता है कि आप इससे पैसे नहीं कमा पाओगे, तो you're wrong. There's probably another 100 ways of doing the exact same thing and creating revenue out of it. Hmm. क्योंकि आजकल the market is understanding different departments, different fields. Artists को भी understand करते हैं, creatives को भी understand करते हैं. So there's something for everyone. Do something that you love. Hmm. That's wonderful. Thank you so much for your time, Naya. It was lovely having you.
Thank you, Kulsum, for having me. I loved sharing all these insights with you. I hope the new generation and the new fresh graduates would definitely help from this. Great. Thank you.